गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अश्लील मैसेज, गंदी भाषा का इस्तेमाल और छेड़छाड़। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद पर लगाए गंभीर आरोप। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली छात्राओं ने छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का आरोप लगाया है। आरोपी का नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती है, जो कि दिल्ली कैंपस का संचालक था। हालांकि आरोपी अब भी फरार है। शिकायत मिलने पर वसंत कुंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इंस्टीट्यूट का सीसीटीवी फुटेज और कब्जे में ले लिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने संस्थान के बेसमेंट से आरोपी की वोल्वो कार भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम पर श्रृंगेरी के दक्षिणानय श्री शारदा पीठ ने अपना बयान दिया है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर कदम उठाए गए हैं। उनके आचरण और गतिविधियां अवैध, अनुचित और पीठ के हितों के खिलाफ रही है। इसी कारण उनसे पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज। श्रृंगेरी पीठ की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के अवैध कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही श्रृंगेरी पीठ ने स्पष्ट किया है कि शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च यानी कि AICTE से मान्यता प्राप्त है और यह संस्था पीठ के अधीन चल रही थी। संस्थान का संचालक पीठ द्वारा गठन गवर्निंग काउंसिल करती है, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर कृष्णा वेंकटेश कर रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल ने आश्वासन दिया है कि छात्रों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और उनकी पढ़ाई तथा कार्यक्रमों में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। खुलासा खुद ही इसी आश्रम के प्रशासन ने किया है। यहाँ यह मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चल रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी को पद से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। आरोपी की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक 16 छात्राओं के बयान पटियाला हाउस के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अब भी फरार है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ महिला छात्राओं ने यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त 2025 को श्री श्रृंगेरी मठ पर और उसकी संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेटर PA मुरली की शिकायत थी कि स्वामी चैतन्यानंद ने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ रही EWS स्कॉलरशिप पर PGDM कर रही छात्राओं के साथ गलत हरकतें की है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कुल 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने सीधे सीधे आरोप लगाए कि आरोपी उन्हें अश्लील मैसेज, गंदी भाषा का इस्तेमाल और शारीरिक छेड़छाड़ करता था। छात्राओं ने यह भी कहा है कि कुछ महिला फैकल्टी और एडमिन कर्मचारी उन्हें दबाव डालकर स्वामी की गलत मांगे मानने को कहती थी। छात्राओं का आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जबरदस्ती छूने की कोशिश करते थे। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली कार। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने BNS धारा 75 और 79-351 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले। कई बार आरोपी के ठिकानों पर छापे भी मारे गए, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस के हाथ नहीं आया है। जांच के दौरान इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में एक वोल्वो कार बरामद हुई है। गाड़ी पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई है। आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद अपना रसूख दिखाने के लिए इसी लाल रंग की फर्जी नंबर प्लेट लगी वोल्वो कार का इस्तेमाल करता था। इस मामले में एक और केस दर्ज किया गया है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जैसे जैसे अप्रोप्रिएट फैक्ट्स बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा। पहली शिकायत किसके तरफ से दी गई थी इस पूरे मामले में?
जब इन्वेस्टिगेशन PSVK नॉर्थ में रिसीव हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा बाबा की प्रोफाइल क्या है, इनका बैकग्राउंड प्रोफाइल कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ के रहने वाले है। वो सब आपको इन टाइम ड्यू टाइम बता दिया जाएगा। छात्रों के अलावा मैम किसी की और भी शिकायत नहीं कि इंस्टीट्यूट में जो महिलाएं काम करती थी क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत रही है? अभी धीरे धीरे सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। अभी तक छात्राओं के स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं। जैसे जैसे आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कराई गई? सारा एज पर लॉ विल प्रोसीड। Ma'am, the accused is still absconding. It's been over a month since the time the case was registered. Where is the accused? Where has the police taken this entire investigation? नहीं, दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और दक्षिण पश्चिमी जिला पूरा प्रयास कर रहा है कि अक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एंड आई एम श्योर विल बी सक्सेसफुल। मैम एक और बात, ये जो मॉलेस्टेशन की पूरी घटना है ये क्या इंस्टीट्यूट में है या बाबा अपने घर पर जो है किसी बहाने से लड़कियों को बुलाता था, कैसे थोड़ा सा modus operandi इसकी बता दें। ये इसमें देखिए सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है और एग्जैक्ट डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करना आपके लिए अनुचित होगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, स्टेटमेंट्स आर स्टिल बीइंग टेकन एंड इन्वेस्टिगेशन इज किसी स्टिल तरह के अश्लील मैसेज व्हाट्सएप पे करना, मैम व्हाट्सएप पे लड़कियों को अश्लील मैसेज करना या किस तरह से ये मॉडस ऑपरेंडी थोड़े बता दीजिए। इसमें हर जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अलग अलग अपने तरीके बताए हैं तो इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग रिगार्डिंग द process and Have how. they collaborated with the statement given before the police? Pardon? Victim, when they deposed before the court, have they collaborated with the statement given before the police also? Have they accepted that, they were... See, statements have been taken as per law and we are proceeding as per law and we will try to get the accused as soon as possible. Question that is, why is it taking so much long time for the Delhi police to arrest the accused? No. What are the hurdles? We are making full efforts and the accused is absconding and I'm sure we'll be able to nab him before. मैम बाबा का आखिरी लोकेशन कहाँ पाया गया है मैम, आप लोग जांच करें। अभी वो हमारे लिए अनुचित होगा आपको बताना क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है परंतु वी आर मेकिंग फुल एफर्ट्स टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। क्या आश्रम के और लोगों से भी बातचीत हुई? मैम इसमें किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूट में, बताया जा रहा है कि कुछ और वार्डन का जिक्र है या और स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हो? नहीं, अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है, वो आपको बता दिए जाएंगे इन ड्यू। अगली खबर, अब सस्ता हुआ सीमेंट, देश की सबसे बड़ी कंपनी ने घटा दी अपनी रेट। सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक ने जीएसटी कटौती का तोहफा अपने कस्टमर्स को दिया है। कंपनी ने सीमेंट की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है जो 22 सितंबर से प्रभावी है। अब एक बोरी सीमेंट पहले से काफी सस्ता हो चुका है। कंपनी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 22 सितंबर से ग्रे सीमेंट और सफेद सीमेंट सभी पर जीएसटी 18% लागू होगा जो पहले 28% था। कंपनी ने कहा है कि एक जिम्मेदार संगठन के तौर पर अल्ट्राटेक इस कटौती का पूरा लाभ अपने डीलर्स और कस्टमर्स तक पहुंचाया है, जिस कारण ग्रे और सफेद सीमेंट की कीमतों में जीएसटी संशोधन किया जा रहा है। कंपनी ने सभी डीलर्स को अपना इसका लाभ कस्टमर्स को देने के लिए निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि 22 सितंबर से नई जीएसटी दर सभी सीमेंट बैग पर लागू होंगे। अपने 17 सितंबर को जारी सर्कुलर में कंपनी ने कहा है कि अब से 21 सितंबर 2025 के बीच प्लांट से भेजे जाने वाले सभी सीमेंट बैगों पर पुराना और संशोधित एमआरपी दोनों दर्ज किया जाएगा। पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद ही नई कीमत पर नया स्टॉक दिया जाएगा। अल्ट्राटेक ने अलग अलग कैटेगरी के सीमेंट की कीमतों में कटौती की है। कंपनी ने एक बोरी सीमेंट पर करीब 50 रुपये घटाए हैं। पीपीसी सीमेंट के एक बोरी की कीमत पहले 550 रुपये थी जो अब घटकर 500 रुपये हो चुकी है। पीसीसी प्रीमियम एलपीपी के एक बोरी की कीमत पहले 600 रुपये थी जो अब कम होकर 550 रुपये हो चुकी है। बाकी कैटेगरी के सीमेंट पर भी इसी तरह का दाम घटे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सीमेंट पर जीएसटी को 28% घटाकर 18% कर दिया गया है, यानी सीमेंट की कीमतें 10% जीएसटी रेट कम किए गए हैं। यह कटौती 22 सितंबर से देश में लागू हो चुकी है। गौरतलब है कि 3 सितंबर को हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में अब तक के सबसे बड़ा जीएसटी सुधार किया गया। इसके तहत 4 स्लैब को हटाकर सिर्फ 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है। वहीं लग्जरी और ग्रीन प्रोडक्ट पर जीएसटी दर बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। जीएसटी में इतने बड़े सुधार के बाद 22 सितंबर से तमाम चीजें सस्ती हो गई है। एसी, कार से टीवी, कपड़ा और जूता तक सस्ते हो चुके हैं। हालांकि अभी कस्टमर्स नए स्टॉक का इंतजार कर रहे हैं।
अगली खबर, सांसें रोक देगी खबर, मुंह में पत्थर ठूसे, फेविक्विक से होंठ चिपकाए, 15 दिन के मासूम के साथ हैवानियत। राजस्थान के भीलवाड़ा से इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर सुनने वाले का दिल दहला दिया है। यहाँ किसी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए महज 15 दिन के एक नवजात को मारने की विभत्स साजिश रच डाली। मासूम के मुंह से पत्थर ठूंस दिए गए और होठों को फेविक्विक से चिपका दिया गया है ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न आ सके। फिर उसे पत्थरों के नीचे दबाकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कहते हैं न, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। इस रूह कंपा देने वाली साजिश के बीच वह मासूम अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। मंगलवार की दोपहर को महादेव के जंगल में एक चरवाहा अपने मवेशी चराने के लिए पहुंचा था। तभी उसकी नजर पत्थरों के एक ढेर पर पड़ी जहां से उसे हल्की सी हलचल महसूस हुई। शक होने पर जब वह पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। पत्थरों के नीचे एक नवजात बच्चा दबा हुआ था, उसकी सांसें चल रही थी। इस चरवाहा ने एक पल की भी देरी न करते हुए फौरन पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को तुरंत अपनी सुरक्षा में ले लिया। नवजात की हालत बेहद नाजुक है, उसे बिना देर किए भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उसकी जान बचाने में जुट गई है। चरवाहे की सूझबूझ और समय पर मिली मदद ने उस मासूम को एक नई जिंदगी दे दी जिसे उसके अपनों ने शायद मरने के लिए छोड़ दिया था। यह घटना उस चरवाहे के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है जिसने अनजाने में ही एक फरिश्ता बनकर बच्चे की जान बचा ली है। फास्टैग की नई स्कीम बनी सिरदर्द, वाहन चालकों को झेलना पड़ रहा है बड़ा नुकसान। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में फास्टैग से जुड़ी वार्षिक पास स्कीम की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना था और टोल भुगतान में पारदर्शिता लाना था। लेकिन अब यह स्कीम कई वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। वजह यह है कि इस स्कीम से जुड़े कई तकनीकी खामियों के चलते वाहन मालिकों को हजारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल फास्टैग गाड़ी के शीशे पर चिपका होता है। यदि किसी वाहन का शीशा टूट जाता है और चालक को नया फास्टैग जारी करवाना पड़ता है तो उसमें पहले से ही रिचार्ज किए गए वार्षिक पास के पैसे नए फास्टैग में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। पोर्टल पर इस प्रक्रिया के लिए कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। नतीजा यह है कि जिन वाहन चालकों ने 3,000 रुपए या उससे अधिक की राशि वार्षिक पास में रिचार्ज करवाई थी वे सीधे सीधे नुकसान में जा रहे हैं। समस्या सिर्फ शीशा टूटने तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी बेच देता है और फास्टैग बंद करवाता है तब भी उसमें जमा हुए पैसे रिफंड नहीं हो पा रहे हैं। बैंक और फास्टैग ऑपरेटर भी इस प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण कई वाहन मालिकों के हजारों रुपए फंस चुके हैं। फास्टैग सिस्टम की एक और खामी यह है कि यदि वाहन मालिक नया फास्टैग जारी करवाता है तो भी पुराने फास्टैग में जमा बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता है। यानी नया फास्टैग जारी जरूर हो जाता है लेकिन उसमें पहले से डाला गया वार्षिक पास का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस समस्या से परेशान वाहन चालकों ने सरकार से सवाल उठाए हैं कि आखिर जब वार्षिक पास योजना में पैसे डाले ही नहीं गए तो उन्हें डुप्लीकेट फास्टैग में क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस स्कीम से लाभ से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई लोग इसे सीधे जेब पर चोट बता रहे हैं। देश भर में हजारों वाहन मालिक इस समस्या से जूझ रहे हैं और अब तक करोड़ों रुपए फास्टैग कंपनियों और ऑपरेटरों के पास अटके हुए हैं। कई गाड़ियों के मालिकों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिकायतें दर्ज कराई है लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। वाहन मालिकों ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अपील की है कि पोर्टल पर ऐसे विकल्प जल्द जोड़ा जाए जिसमें डुप्लीकेट फास्टैग या गाड़ी बेचने के बाद वार्षिक पास का बैलेंस ट्रांसफर या रिफंड हो सके। कैरी बैग के लिए 7 रुपए लेना मार्ट को पड़ गया भारी, लगा 3,000 का जुर्माना। मार्ट और बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बाद बिल पेमेंट के दौरान अक्सर ग्राहकों के से कैरी बैग चाहिए या नहीं यह पूछा जाता है। यदि ग्राहक कैरी बैग की डिमांड करता है तो उसे कुछ रुपये इसके लिए भी चुकाने होते हैं। लेकिन यूपी के जौनपुर में एक मार्ट में कैरी बैग के लिए उपभोक्ता से 7 रुपये लेना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह
और सदस्य गीता ने जौनपुर के बदलापुर पड़ाव स्थित मार्ट प्रतिष्ठान के मैनेजर को इस मामले में दोषी पाया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर उपभोक्ता को कैरी बैग की कीमत 7 रुपये के अलावा मानसिक पीड़ा के 1500 रुपये और परिवार व्यय के लिए 1500 रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने आयोग में बदलापुर पड़ाव स्थित वी मार्ट प्रतिष्ठान के मैनेजर के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को परिवाद दाखिल किया हुआ था। इसमें कहा गया था कि 18 अगस्त 2024 को 799 रुपये की खरीदारी की थी। यहाँ क्रय मूल्य की अतिरिक्त 7 रुपये कैरी बैग का अतिरिक्त चार्ज लिया गया। इसे सेवा में कमी और अनुसूचित व्यापारिक व्यवहार बताया गया। उपभोक्ता की ओर से यह बताया गया कि मार्ट के नियमानुसार ग्राहक कोई कैरी बैग लेकर अंदर नहीं जा सकता ताकि ग्राहकों से कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क लिया जा सके। सामानों की खरीदारी के दौरान और खरीदारी के पहले कैरी बैग के अतिरिक्त चार्ज की कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। परिवादी ने खरीदारी संबंधी रसीद दाखिल की थी। इस मामले में राष्ट्रीय आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया गया था। फोरम ने मार्ट के मैनेजर को आदेश दिया है कि 3007 रुपये 1 महीने के अंदर अधिवक्ता को अदा करे। इसके पहले शहर के एक अन्य प्रतिष्ठान बाजार कोलकाता भी कैरी बैग का 6 रुपये लेने पर 3000 रुपये का हर्जाना लगा था, जिसे प्रतिष्ठान ने फोरम में जमा कराया था। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।